डाउन सर्कुलेशन, डाउन सर्कुलेशन यानी होता क्या है डाउन सर्कुलेशन? तो इतना खोजने के बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में डाउन सर्कुलेशन होता क्या है। तो देखिए, उठा लो। अब देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन दोस्तों वो होता है जिसमें कि मान लीजिए आपका जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड होता है 2 बार जाता है, उसे कहता है डबल सर्कुलेशन। अब जैसे मान लीजिए हमारा पहले लंग्स रहा, ठीक है, ये लंग्स है। आप ये पूरा देखिए, लेफ्ट एंट्रियम, राइट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आपको तो पता होना चाहिए, पता भी होगा, क्योंकि हार्ट का चैप्टर, अगर हार्ट का डायग्राम आपने लोगों ने देखा होगा तो इधर रहता है। इधर मतलब मान लीजिए 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें पहला होता है राइट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियम, अरे लेफ्ट समझ लीजिए, लेफ्ट एंट्रियम होता है, एंट्रियम। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल। और इधर होता है राइट वेंट्रिकल, मान लीजिए राइट एंट्रियम। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल। लिखने में बड़ा टाइम लगता है, हाँ। तो देखिए, तो ये रहा एल ए यानी लेफ्ट एंट्रियम, एल बी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, आर ए यानी राइट एंट्रियम, आर बी यानी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये पूरा लंग्स है आपका, ठीक है, लंग्स है। अब इसमें देखिए ये ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि लंग्स क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो लंग्स है वो क्या किया, O2 हमारे हार्ट में भेजा, यानी जो हमारा लेफ्ट एंट्रियम है। अब या इतना याद रखिएगा, ये एल एल यानी जो एल ए एल बी होते हैं, यानी लेफ्ट एंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों में हमेशा प्योर ब्लड होता है और इन दोनों में इम्प्योर होता है। इसमें प्योर, इसमें इम्प्योर, इसमें प्योर, इसमें इम्प्योर। तो जो लंग्स होता है, पहले यहाँ पे देखिए, इसको ये नली है, ये नली है, इसको हम कहते हैं पुलमोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन। आप कहेंगे कि वेन वेन तो हमेशा इम्प्योर ब्लड सप्लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। यहाँ पे जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है, यानी कहाँ गई पल्मोनरी वेन, ये क्या होती है, ये प्योर ब्लड सप्लाई करती है। और वेन क्या होती है, इम्प्योर ब्लड सप्लाई करती है। और जो आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन इसमें पल्मोनरी आर्टरी क्या है, इम्प्योर ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड सप्लाई करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो लंग्स होता है, पहले लंग्स से एक नाली लगी थी, वो क्या करती है, डायरेक्ट जाती है हमारे लेफ्ट एंट्रियम में। वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेके जाती है, ऑक्सीजन लेके जाती है हमारे लेफ्ट एंट्रियम में। लेफ्ट एंट्रियम से हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। तो ये पहले चैम्बर से ये दूसरे चैम्बर में जाता है ब्लड। अब देखिए दूसरे चैम्बर में जाता है, आप लोग ये सोचते होंगे कि जब इसमें जाता है फिर उसके बाद इसमें ग्रेविटी भी है, तो ऊपर मत लीजिए, यहाँ से ऊपर भी अगर मान लीजिए ऊपर चला जाए तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ब्लड भरा है, पूरा ब्लड, पूरा ब्लड, पूरा ब्लड एकदम ता 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 पूरा एकदम देखिए पूरा ब्लड भरा है। अभी ये इसमें चला गया, ठीक है, पूरा इसमें चला गया। अब क्या पता है यहाँ पे ऊपर भी चला जाए, तो देखिए ऊपर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लगी होती है जिसको हम कहते हैं ऐसे ऐसे होता है, पूरा ऐसे पैक होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ऐसे पैक होता है। यहाँ से जब ब्लड जाता है तो ये बीच में से ऐसे इधर हो जाता है, इधर होता है, बीच में से ऐसे ब्लड हमारा इसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, जब ब्लड चला जाता है ये पूरा बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यानी यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व लगी होती है, जिससे जो ब्लड यहाँ पे आता है वो वापस लेफ्ट एंट्रियम में नहीं जाते, यानी लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया हमारा ब्लड, कौन था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन, ये यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करते करते, क्योंकि ये पूरा ऑक्सीजन का ही प्रोसेस है, यहाँ से पूरा ऑक्सीजन लेते 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 आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी लेके आई। आर्टरी देखिए प्योर ब्लड हमेशा सप्लाई करती है, तो आर्टरी यहाँ से लेके आई। अब यहाँ पे जब हमारे स्टेन के पास पहुँचे हमारा ब्लड, वो भी क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हमारे स्टेन के पास पहुँचा, ठीक है, पहुँचने बाद क्या करेगा, ये तुरंत क्या करेगा, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि जो CO2 है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, ब्लड कैरी कर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। जिससे क्या होता है, हमारे सेल के पास कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करता है, ब्लड यहाँ से फिर कैरी करता है, सेल में से बाहर निकाल लेता है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देता है। उसके रिप्लेसमेंट में क्या लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला जाता है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से उठाता है ब्लड। और उसके बाद तब देखिए यहाँ पे कहानी चेंज होती है, यहाँ पे वेन्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वेन्स क्या होते हैं, इम्प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं, तो यानी वेन्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब वेन्स आ जाते हैं, वेन्स क्या करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं ब्लड को कैरी करते 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 करते, यहाँ पे देखिए CO2 लेके जा रहा है, ये मत बोलिएगा कहाँ लेके जा रहा है, CO2 लेके जा रहा है। अब CO2 लेके गया गया गया, फिर राइट एंट्रियम, यानी फिर से दोबारा हार्ट के पास गया। ये पहली बार प्रोसेस थी जब हार्ट के पास गया, यानी हार्ट के पास ये पहली बार गया, आई दूसरी बार गया।
तो इसलिए हम उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। कि पहली बार इसमें गया, वो भी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया लंग से लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ से उठा सेन के पास लेके गया। अब सेन से क्या करती है, सेन यह बहुत चला के क्या करती है कि CO2 ले लो भैया, हमको O2 दे दो, तो O2 ले ली, CO2 दे दी ब्लड को। अब ब्लड क्या करता है बेचारा, CO2 लेके 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 फिर से हार्ट के पास पहुंच जाता है। कहता है वो हमारी छीनी मार के CO2 का, तो O2 हमारी छीन के CO2 हमको दे दी। तब वो क्या करता है, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, फिर यहाँ पे जब यहाँ पे जब यहाँ पे जाता है डीऑक्सीजनेटेड बनाएगी, यानी CO2 जब इसके अंदर जाता है पूरा ये भरा होता है, पूरा भर जाता है, फिर इससे नीचे यहाँ पे जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी वॉल लगे, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे बाइकस्पिड क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड, ये ट्राइकस्पिड क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल लगी रहती है। अब यहाँ से चलना चाहते हैं अंदर, अब अंदर जाने के बाद यहाँ पे जब ब्लड भरा जाता है तो अब करके जो हार्ट होता है कहता है अब हम क्या करेंगे, इसका CO2 लेके हमको चाहिए O2, CO2 क्या करेंगे, तब क्या करते हैं जाके बकाची लंग से कहती है लंग्स भैया इसको बाहर कर दीजिए। तो क्या करते हैं, जो हार्ट होता है हमारा वो क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है पूरा ब्लड, कौन सा ब्लड जा रहा है, CO2 जा रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस रूट की वजह से जा रहा है। अब इस रूट के जरिए हमारा CO2 जा रहा है। तो जाने के बाद ये कर देता है लंग्स के पास जाता है। अब लंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देता है, जाके CO2 बाहर फेंक देगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं देगा, फिर CO2 बाहर फेंक देगा, फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं देगा। अब इतने प्रोसेस में देखिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब देखिए इसको मैं फिर से समझा करता हूँ, ये पूरा हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, ये पूरा हार्ट है, लेफ्ट एंट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 चैम्बर है। अब ये रहा लंग्स, लंग्स से हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया अंदर, यानी हार्ट के पास गया, पहली बार हार्ट के पास गया, लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद आर्टरी उसको क्या करके लेके जा रही है सेन के पास। अब सेन के पास पहुंचने के बाद वो O2 को छोड़ के CO2 लेके चला जा रहा। अब CO2 लेके जाते हैं तो यहाँ पे वेंस नहीं देती है, क्योंकि वह वेंस क्या करती है, वो CO2 लेके जाती है इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे जो वेंस है देखिए यहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, तो ये प्योर ब्लड यानी CO2 निकल जा रही है, CO2 निकल जाने के बाद फिर से हार्ट के पास जाती है, यानी कि दूसरा, ये पहला ये दूसरा, 2 बार ये हार्ट के पास गए, दो बार ब्लड हार्ट के पास गया। अब यहाँ पे CO2 गया, फिर राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर उठा गया लंग्स के पास, लंग्स क्या किया, एक्सचेंज किया। तो इसी पूरे प्रोसेस को होता है डबल सर्कुलेशन। अब देखिए इसमें एक मेन पॉइंट होता है, जो हार्ट से अगर हार्ट से सेल के पास जा रहा है, यानी कि देखिए ये पूरा हार्ट है, ये पूरा हार्ट है, हार्ट से अगर सेल के पास जा रहा है तो उसे कौन लेके जाता है, आर्टरी, जो कि क्या होता है प्योर ब्लड होता है। अगर सेल से यानी इसके बाद से इधर कोई लेके जाता है हार्ट के पास तो वो क्या होता है वेंस, यानी इम्प्योर ब्लड। ये रहा आपका डबल सर्कुलेशन।